नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि पेशेंस के साथ थोड़ा सुनना होगा, क्योंकि ये एपिसोड आपके लिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली जब आप पूरा सुनेंगे तो आपको शर्त या लाभ भी प्राप्त होगा, ये भी गारंटेड है। आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के इस एपिसोड के माध्यम से स्मोकिंग अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो क्या करें। ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि छोड़ने पर समस्या होती है। जी हाँ, शोध इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जिस क्षण से आप सिगरेट की संख्या में कमी लाते हैं, उसी क्षण से इसके फायदे आपको मिलने लगते हैं। सिगरेट छोड़ने की प्रक्रिया में कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बदले में आपकी जिंदगी के कुछ एक साल बढ़ जाते हैं, जिन्हें आप आनंद उठाते हुए जी सकते हैं। इसीलिए आज से ही कोशिश शुरू कर दें। सिगरेट छोड़ने के लिए हो सके तो इसके लिए किसी विशेषज्ञ से भी सलाह ले सकते हैं। वह आपको सही और सरल रास्ता बताएंगे। आपके आसपास हैं तो आपको हर वक्त प्रेरित करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक बार बताएंगे आपको, आप इस समय संकल्प ले लेंगे, लेकिन पुनः लोग पीने लग जाते हैं। ये हमने खुद के दोस्तों पर भी देखा हुआ है, और उनसे अत्यधिक प्रयास आप कहेंगे कि उनको नहीं छोड़ा पाए तो हमारा कैसे छूटेगा। सबसे पहली बात इसमें जो महत्वपूर्ण है वो आप पर डिपेंडेड है और आपकी सोच पर डिपेंडेड है। अगर उस तरीके से पढ़ा जाए तो किसी का भी छुड़ाया जा सकता है, क्योंकि वो छोड़ना चाहें तो। जी हाँ, अगर आप सिगरेट की लत में फंसे हुए हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होने वाला है। जब आप खाना खाकर उठेंगे तब आपको सिगरेट की तलब लगेगी, या दफ्तर में काम करते हुए बीच बीच में आपको ब्रेक की याद बार बार सताएगी। ये या ऐसे ही कई ट्रिगर्स हैं जो दिन में कई बार कई जगहों पर आपको उकसाते हैं सिगरेट पीने के लिए। ऐसे अन्य ट्रिगर्स कई खास समय पर भी उभर सकते हैं आपको, जैसे कि जब आप सुबह की चाय या कॉफ़ी पीते हैं, बियर, कॉकटेल या वाइन पीते हैं, फिल्म या किसी अन्य कार्यक्रम के बीच इंटरवल में जब बाहर आते हैं, ड्राइविंग करते हैं, जब आप अपने मैसेज या मेल चेक कर रहे होते हैं, जब आप दुखी या क्रोधित होते हैं या स्ट्रेस में आप होते हैं, या फिर बोर हो रहे होते हैं, फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि खुशी या उत्साह की फीलिंग भी ट्रिगर का कार्य कर सकती है। सिगरेट की लत से छुटकारा पाने और सिगरेट के धुएं से बचाव करने के लिए अपनाए जाने वाले कई तरीकों में से एक है ई सिगरेट। लोगों को लगता है कि ई सिगरेट एक अचूक तरीका है, लेकिन क्या यह वाकई सही है? क्या सुरक्षित है ई सिगरेट? ई सिगरेट का पहलू कैसे जानें? एक बार जब आप ट्रिगर को पहचानना सीख जाते हैं तो फिर उन्हें कंट्रोल करना भी आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। सिगरेट छोड़ने से पहले एक बार लगभग हफ्ते भर तक अपने फ़ोन या डायरी या ऐसी ही कोई चीज़ जिसे आप हर वक्त अपने साथ रख सकते हैं, उसको साथ रखें। जैसे ही आप सिगरेट सुलगाएं, इसमें नोट कर लें कि उस दौरान वक्त क्या है, आपको कितनी तलब महसूस हुई। इसके लिए 1 से 5 तक के अंक तय करें और 5 नंबर सबसे ज़्यादा तलब के लिए दें। उस समय आप क्या कर रहे थे, आप कहाँ थे, किसके साथ थे और आप कैसा महसूस कर रहे थे। एक बार लिख लेने के बाद अपने नोट्स की समीक्षा करें और समझें कि सबसे ताकतवर ट्रिगर कौन सा था। यह भी जानें कि कौन से ट्रिगर बार बार सामने आए। अब इसके हिसाब से अपने लड़ाई की रूपरेखा बनाएं। सबसे पहले दुश्मन की ताकत जानना बहुत ज़रूरी होता है, और ये करने के बाद आप समझ चुके होंगे कि आपको कब कब सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली तलब होती है। अब कंट्रोल करने के तरीके की बात करते हैं। सबसे पहली बात यह दिमाग में रखें कि आप हर ट्रिगर पर कंट्रोल कर सकते हैं, बस सही तरीके और धैर्य की ज़रूरत है। आप ठीक उसी तरीके से कहेंगे कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बट रियलिटी है कि आप चाह दें तो आपका माइंड बहुत पावरफुल है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक्सरसाइज करके दौड़ करके थक गए हैं, बिल्कुल थक करके लस्त हो गए हैं, गिर गए हैं, आप में उठने की सामर्थ्य नहीं लग रही है, और उसी समय एक जंगली कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए या फिर सांड पीछे पड़ जाए, आप कैसे उठ कर के भागेंगे, कहाँ से एनर्जी आएगी, आप खुद भी नहीं सोच सकते हैं उस स्थिति में। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर की क्षमताएं असीमित हैं, बस इनका प्रयोग
प्रयोग करना होता है, तो आप कंट्रोल कुछ भी कर सकते हैं, बस आप चाहें तो। यदि आप कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ आपकी खास सिगरेट पीने वाली दोस्ती है, तो इस लत को छोड़ने के पहले 2 हफ्ते उनसे बिल्कुल न मिलें। यदि वे आपके दोस्त हैं तो आपके कारण बताने पर खुद भी आपका साथ देंगे। वास्तव में चाय कॉफ़ी जैसी कोई चीज़ अगर आपके लिए ट्रिगर का कार्य कर रही है तो पहले उसे त्यागें और उसकी जगह जूस, पानी या छाछ जैसी चीज़ का उपयोग करना स्टार्ट कर दें। कुछ दिनों के लिए ऐसी जगह जाने से भी बचें जहां पर आपको तलब होती है इसकी बहुत ज़्यादा। दफ्तर या सार्वजनिक जगह पर सिगरेट की तलब लगने पर ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां सिगरेट पीना मना हो। ध्यान रखें, आप पी सके ही नहीं। अगर आप दफ्तर में सिगरेट पीने के लिए ब्रेक लेते हैं तो उस ब्रेक के समय स्ट्रेचिंग या कोई अन्य छोटी मोटी एक्सरसाइज करने लग जाएं। यह ब्रेक का सबसे अच्छा उपयोग होगा और इससे सिगरेट पीने का वह टाइम निकल जाएगा। इसके अलावा ई सिगरेट असल में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है जो बैटरी से चलने वाली एक डिवाइस होती है। ये बिना धुएं के निकोटीन या निकोटीन रहित तत्व भाप के जरिए शरीर में पहुंचाती है। इसका प्रयोग लोग सिगरेट की जगह करते हैं। इन्हें वेप पेंस या वेपोराइजर सिगरेट भी कहा जाता है। इन्हें आमतौर पर सिगरेट की लत से छुटकारा पाने या इस लत में कमी लाने के दावे के साथ बेचा जाता है। बाजार में इनके कई सारे ब्रांड उपलब्ध हैं। कुछ लोगों को वाकई इससे सिगरेट की लत से छुटकारा पाने में मदद मिलती है, लेकिन इसका उपयोग भी नुकसान पैदा कर सकता है। यही कारण है कि ई सिगरेट के उपयोग को लेकर के अब भी विशेषज्ञ पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इससे स्ट्रेस और बढ़ रहा है। दुनिया भर में ई सिगरेट के आने के बाद से लोगों में इसके उपयोग का चलन बढ़ गया है। खास तौर पर टीनेजर्स तथा 18 से 24 वर्ष के उम्र के लोगों के बीच ई सिगरेट तेजी से लोकप्रिय हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क है कि यह बिना नुकसान के सिगरेट वाली संतुष्टि देती है, इसीलिए इनका प्रयोग सुरक्षित है। यही कारण है इस सिगरेट के उपयोग में पिछले 5 सालों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पुरानी सिगरेट की अब समस्या कैसे खत्म करेंगे उसके बारे में तो आप सभी जान चुके हैं कि नुकसानदायक होती है ई सिगरेट, और जब आप मानसिकता बना लें कि छोड़ना है तो आपको किसी सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है। आपका माइंड बहुत पावरफुल है। थोड़ी सी पेन, कहीं से हम गिर जाते हैं तो हमारा हाथ कट जाए या कुछ भी दर्द होने लग जाए, क्या हम सभी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं? ठीक वैसे ही थोड़ी समय के लिए आपको परेशान करेगा क्योंकि निकोटीन लेने की आदत पड़ी है, पर आप चाह दें तो आपका माइंड पावरफुल है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उस समय अपने आप को बिजी कर दें। जब भी आपको एक्स्ट्रा तलब महसूस हो, आप अपने आप को बिजी कर दें किसी और कार्य में। सिगरेट की लत के कारण होने वाली गंभीर बीमारियों और मौतों के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। अधिकांशतः स्कूल या कॉलेज से शुरू होने वाली यह लत पहल शौक या दिखावे के रूप में अपनाई जाती है। धीरे धीरे इसके कारण दिमाग पर पड़ने वाला असर इसे तनाव, स्ट्रेस, दुख इत्यादि जैसी परिस्थितियों से निपटने का झूठा सहारा बना लेता है, और कुछ समय में स्थिति ऐसी हो जाती है कि सिगरेट न मिलने पर व्यक्ति को बेचैनी, दर्द और तकलीफ होने लगती है। वह चाहता है कि इस लत से छुटकारा पाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं होता है। यहाँ एक तथ्य यह भी है कि पुरानी परंपरागत सिगरेट से निकलने वाला धुआं केवल सिगरेट पीने वाले के लिए ही नहीं बल्कि उसके आसपास मौजूद हर व्यक्ति के लिए भी उतना ही घातक हुआ करता है। इसका धुआं तंबाकू को सांस से अंदर खींचने पर निकोटीन को सीधे फेफड़ों तक पहुंचा देता है। जिस दिन तंबाकू छोड़ी उसी दिन से फायदा आपको शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इस सिगरेट का पहल कुछ शोध इस बात को साबित करते हैं कि पारंपरिक सिगरेट की ही तरह ई सिगरेट के साथ भी शरीर में कई हानिकारक तत्व पहुंचते हैं, लेकिन इनका स्तर बहुत कम होता है। यही नहीं, जो लोग पारंपरिक सिगरेट को छोड़कर ई सिगरेट को अपनाते हैं उनमें कैंसर के रिस्क का प्रतिशत भी कुछ % तक घट जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे तंबाकू के धुएं के साथ शरीर में जाने वाले करीब 70 कैंसर कारक तत्वों के दायरे में आने से बच जाते हैं। लेकिन दोनों ही प्रकार की सिगरेट के सेवन से हृदय रोग की आशंका बढ़ सकती है। इसीलिए दिमाग ही दोस्त भी है और दिमाग आपका दुश्मन भी है। आपको कैसे प्रयोग करना है, इसको दोस्त बनाना है या दुश्मन बनाना है, ये आपको सोचना है। किसी भी नशे की लत के मामले में दिमाग ही आपको लत में डालने वाला होता है और दिमाग ही उसे बचाने या उसे छोड़ने में मदद करने वाला भी है। ऐसे में काउंसलिंग से लेकर के अन्य थेरेपी तक कई चीज़ों को मिला करके मदद मिल जाएगी आपको। सबसे पहली चीज़ है स्मोकिंग, तंबाकू या किसी भी नशे के लिए
ट्रिगर को पहचानना। इसके बाद काउंसलिंग और थेरेपी के जरिए दिमाग के उस हिस्से को ज़्यादा ताकतवर बनाने में मदद की जाती है जो सोचने से जुड़ा हुआ होता है। यह हिस्सा यदि मजबूत हो जाए तो व्यक्ति आसानी से लत को छोड़ सकता है और उससे बचा भी रह सकता है। यह हो सकता है कि एक बार लत छूटने के बाद फिर से आप उसके शिकंजे में आ जाएं, तब फिर से लत को छोड़ने की कोशिश करें। एक बार मरीज को स्थिति से डील करना और ट्रिगर्स को पहचानना आ गया तो फिर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है और इसको हल किया जा सकता है। आजकल एक और चीज़ तेजी से सामने आ रही है, वो यह है एपिजेनेटिक्स। उदाहरण से समझते हैं तो सिगरेट के लती व्यक्ति की आने वाले पीढ़ियों में भी जेनेटिक परिवर्तनों की वजह से लत का लग जाना। आपकी लत आनुवंशिक होने के कारण आपकी आने वाली पीढ़ी को भी समस्या में डाल सकती है। इसीलिए जरूरी है सतर्क रहें और इस बुरी लत से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करें ताकि आपका पैसा, स्वास्थ्य और आपका परिवार भी बचे। क्योंकि सिगरेट पीने से सिर्फ आपको नुकसान नहीं होता है, आपके परिवार, आपके आने वाली पीढ़ी यानी कि आपसे होने वाले बच्चों को भी ये लत लगती है और इस क्रम में आप अपना बहुत सारा पैसा, समय और स्वास्थ्य सब गंवाते हैं। तो जिस दिन ये समझ लें आप कि आपके लिए ये कितना नुकसानदायक है, पैसा, समय, शरीर, स्वास्थ्य और आपके परिवार यानी कि भावी पीढ़ी को भी बर्बाद करता है, तो इसको छोड़ना कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। बस नज़रिया बदलना होगा। आप जो ये सोचते रहते हैं कि नहीं पिएंगे तो हमें ये दर्द होगा, वो छोटा है, बहुत छोटा है। जब आप कल्पना करेंगे कि आपके बच्चे भी ऐसे होंगे, आपको एक समय पर कैंसर हो सकता है, मतलब भयावह से भयावह स्थिति हो सकती है, तो ये बहुत छोटा दर्द आपको महसूस होगा और उसे छोड़ने में बिल्कुल भी हिचक आपको नहीं होगी। तो आप इसके परिणाम के तरफ एक बार नज़र दौड़ा लें। जब भी आपको इसका ट्रिगर हो यानी कि आपको नीड लगने लगे कि बगैर इसके नहीं रह सकता हूं, तब आप इसके दुष्परिणाम को एक बार सोच करके देखें, आप बिल्कुल इसको छोड़ पाएंगे। आप उस भयावह और बुरे से बुरे पेन को सोचें जब लाइफ में आपने प्राप्त किया था, फिर आप देखें इसको कैसे छोड़ सकते हैं। आप किसी भी स्थिति से लड़ सकते हैं। आप सिगरेट छोड़ना कौन सी बड़ी बात है, आप दुनिया का हर कार्य कर सकते हैं। यह आज का एपिसोड रहा। अब मिलते हैं आप सभी से एक नए एपिसोड में। आपके मन में कुछ सवाल रह गया हो तो ज़रूर लिख भेजें कमेंट